जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का आज अंतिम वाचन। प्रश्न: यदि आप कहें कि हम आपके कहे अनुसार भोग भी छोड़ें, बच्चे को संस्कारित करने की मेहनत भी करें, और यदि बच्चा संस्कारित नहीं हुआ, व्यसनी जुआरी निकल गया, उसने ना हमें सुख दिया और न स्वयं सुखी हो पाया, तो हमारे भोग का आनंद भी गया और मेहनत भी गई। उत्तर: हाँ, बच्चे के व्यसनी जुआरी आदि दुर्गुण निकल जाने पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत बेकार गई, आप अपने यौवन में भोगों का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन आप सोचें, क्या यौवन का आनंद भोगों की अति करने में या अगले भव के लिए कुछ करने में, जिस कारण से आपको यह यौवन, यह भोग सामग्री और भोगों की अनुकूलता मिली है, वे कार्य यौवन अवस्था को छोड़कर कौन सी अवस्था में हो सकते हैं? बाल्यावस्था में कुछ करने का ख्याल ही नहीं रहता और वृद्धावस्था में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहती। कहा भी है, तप करता यौवन गयो, द्रव्य गयो दे दान, प्राण गए संन्यास में, गए न तीनों जान रे भैया, गए न तीनों जान। यौवन अवस्था में तप कर लिया, धन को यदि दान में दे दिया और यदि संन्यास पूर्वक मरण हुआ, प्राण निकली, तो तीनों चले जाने पर भी अपने ही हैं, नहीं गए, ये बराबर हैं, क्योंकि इनसे प्राप्त विशेष फल साथ में ही रहता है। इसलिए आप यह विकल्प नहीं करें कि हमारा यौवन फालतू चला गया, हम यौवन का आनंद नहीं ले पाए। अच्छा हुआ बच्चे को संस्कारित करने के बहाने से यौवन अवस्था में जो आप भोगों की आसक्ति से पाप बांधते, उससे बच गए। आपका शरीर जो भोगों की अति से खोखला होकर सैकड़ों बीमारियों का घर बन जाता, वह भी स्वस्थ रह गया। वृद्धावस्था में आपका सहयोग देगा। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे को संस्कारित करने पर भी बच्चा व्यसनी जुआरी निकल गया, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। आपको कभी इस बात का पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा कि काश हम भी अपने बच्चे को संस्कारित करते, तो आज हमारा परिवार सुखी होता। और अपने बच्चे में जो संस्कार बचपन या गर्भावस्था में डाल दिए हैं, वे संस्कार मूल से समाप्त नहीं हो सकते। चाहे किसी विशेष संगति या परिस्थिति के कारण वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है कि वर्तमान में उसे कोई कह ही नहीं सकता कि इसके माता पिता ने इसे किन्हीं अच्छे संस्कारों से संस्कारित किया भी होगा। लेकिन भविष्य के समय में आने पर, अर्थात अवस्था ढल जाने पर या किसी विशेष संत आदि का निमित्त मिलने पर या कोई ऐसी विषम परिस्थिति आने पर, उसमें निश्चित रूप से वे संस्कार उद्घाटित होंगे। एक सेठ था जिसके घर में 60 करोड़ दिनार का धन था। उसका पुत्र चारुदत्त बहुत बुद्धिमान था। सेठ सेठानी ने उसको हर प्रकार के श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित किया था। वह शास्त्रों के अध्ययन में विशेष रुचि रखता था। उसको धर्म, धर्मात्मा, संतों के प्रति विशेष भक्ति थी। इसलिए यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर भी उसके मन में कभी विषय वासना जागृत नहीं हुई। वह किसी भी हालत में विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसको समझा बुझाकर एक लड़की के साथ बंधन में बांध दिया। विवाह के बाद वर्षों बीत गए, लेकिन उसने पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं देखा। वह पत्नी के नाम से अत्यंत विरक्त था। एक दिन योग से चारुदत्त बाजार में गया। वहाँ एक हाथी अपना बंधन तोड़कर सबको परेशान कर रहा था। चारुदत्त अपने आप को बचाने के लिए भूल से
एक वेश्या के घर में घुस गया। वेश्या ने अपनी चतुराई से चारुदत्त के हृदय में काम वासना जागृत कर दी। अब वह वहीं रहने लगा और दासी के माध्यम से अपने घर से धन मंगवाकर वेश्या की पूर्ति करने लगा। वह 12 वर्ष तक वेश्या के घर से बाहर नहीं निकला। उसने 12 वर्ष में सब धन खर्च कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र निकालकर दासी को दे दिया। चारुदत्त ने जब वेश्या को मंगलसूत्र दिया तो वेश्या की माँ ने यह समझकर कि चारुदत्त के घर में कुछ भी शेष नहीं बचा है, चारुदत्त को मादक पदार्थ से बेहोश करके एक गठरी में बंधवाकर कच्ची लैट्रिन में डाल दिया। जब उसे होश आया और उसने अपने आप को बिस्टा में पड़ा पाया तो वह सोचने लगा, ओहो, कहाँ तो मैं अपनी विवाहिता पत्नी से भी इतना विरक्त था और कहाँ वेश्या की संगति से भोगों में फंसकर आज ऐसी पतित अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। ऐसा सोचते सोचते उसके बचपन में माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार जागृत हो गए। वह घर आया। घर आकर उसने धन कमाया और पुनः अपने पिता के समान श्रेष्ठ पद को प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में संत बनकर अपने मानव जीवन को सफल किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप बच्चों को संस्कारित करके देश और समाज के उत्थान तथा संस्कृति की रक्षा करने में सहयोग करें। आज हमारा संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का ये वाचन पेज नंबर 182 पर समाप्त होता है। इसके बाद हम इसका उत्तरार्ध का वाचन प्रारंभ करेंगे। गुरुमा विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।